हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसमें आप सभी देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने 4th टॉपिक स्टार्ट किया था पीरियोडिक फंक्शंस एंड ग्राफ्स। पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस तरीके का दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन में यही बोला है क्वेश्चंस में कि y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है और इसके लिए कंडीशंस दिया हुआ है कि ये जो x की वैल्यू है आप 0 से लेके 2 पाई तक वैल्यू लिख सकते हैं। 0 से लेके 2 पाई तक ये वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 से लेके अगर पाई तक की वैल्यू में जो वैल्यू हमें पता है वही वैल्यू हमें लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन के 0 एंगल पता होता है, साइन का 30, साइन का 45, साइन का 60, साइन का 90, यही सब चीज़ें हमें पता है। उसके अलावा और कोई वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो वो कैसे चीज़ें को करेंगे, वही चीज़ लेके और ग्राफ प्लॉट कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले नंबर तो हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते थे तो x की वैल्यू इधर ऊपर लिखते थे, y की वैल्यू ऐसे लिख के, आप सभी 10th क्लास में भी किए होंगे। तो ऐसे हम पहले क्या कर लेते थे, ग्राफ में लिख लेते थे। आपको पता है x की वैल्यू 30, पहले तो 0 रख लेते हैं। x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, एक वैल्यू तो ये आ गया। फिर उसके बाद से अगर x की वैल्यू, ये वाले इक्वेशन में ध्यान से देखो, ये वाले इक्वेशन में देखोगे तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, x की वैल्यू हम अपने आप से रख रहे हैं और वही x की वैल्यू रखोगे यहाँ पर कि साइन की वो वैल्यू हमें पता हो, वही वैल्यू। जैसे कि आपको पता है कि साइन अगर 30 रखते हैं, ठीक है, साइन 30 का मतलब क्या हुआ, साइन 30 का मतलब ये हो गया 1/2 और ये 30 को बोला क्या जाता है पाई/6, पाई/6 और पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 मतलब 0.5। फिर उसके बाद से आपका पाई/4 आ जाता है मतलब 45 डिग्री और 45 डिग्री मतलब 1/√2, 1/√2 होता है। तो 1/√2 ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि 1/√2 क्या होगा, ठीक है। तो अगर 1/√2 की अगर मैं बात करूं तो √2 की वैल्यू 1.14 इस तरीके से होती है, लेकिन उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.87 हो जाता है। ये चीज़ें को नहीं पता होगी तो ये पता कर लेना, ठीक है। पाई/4 है ना, तो √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.14 होती है, उसको फिर बाद में 1 से डिवाइड करते हैं तो 0.71 आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ चीज़ें तो याद रखोगे तो तुम्हारे लिए ही बेटर रहेगा। फिर उसके बाद से पाई/3 आ जाता है, पाई/3 की वैल्यू 0.87। फिर उसके बाद से आपका पाई/2 आ जाएगा, 90 डिग्री जिसको बोलते हैं 1 आता है। फिर उसके बाद से माइनस में आ जाएगा पाई/3, क्योंकि 90 + 30 हो जाएगा ना, 90 + 30 तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जा रहे हैं, ठीक है, ओके माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉस प्लस होता ही है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, माइनस में नहीं रहेगा। बस ये ध्यान रखें कि ये 2 के बाद पाई/3 है, तो पाई/3 की वैल्यू अभी ऑलरेडी आपको पता है 0.cos 90 + थीटा हो जाएगा ना। मतलब सिंपल सा, आपको आपके पास कैलकुलेटर में तो आप ये निकाल नहीं सकते, तो मैं लॉजिक यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए साइन कितना हो रहा है 90 मतलब पाई/2 और प्लस पाई/6 होगा ना, तभी तो आ जाएगा। तो इसको करोगे तो साइन 90 + थीटा हो जाता है, तो क्या हो जाता है cos पाई/6 होता है। cos पाई/6 मतलब cos 30 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 की वैल्यू ये 0.87 होता है, तो ये आ गया 87, मतलब उल्टा चले जाना है, ठीक है। फिर बाद में अब आ जाएगा, इन दोनों को अगर करते तो क्या होता था 26 का करते तो, फिर उसके बाद से क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव में, एक तो पाई/2 फिर पाई/4 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है ये 2 4 3 पाई/4 आता है, 3 पाई/4 होता है। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती 45 मतलब 0.71, रिपीटेड ही होता है, ठीक है। एक तरह से अगर देखेंगे साइन की
तो यहाँ पर हम कहाँ तक जाएंगे, पाई तक जाएंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा π/2 और प्लस π/3 जोड़ोगे तो 2 3 जा 6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 2 5 π/6 आ जाता है। यहाँ पे 5 π/6 करोगे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई कॉस साइन अगर पाई की वैल्यू बोल लेते हैं, साइन अगर पाई की वैल्यू बोलोगे तो वो कितना हो जाता है, सीधा सीधा 0 हो जाता है। तो देख सकते हैं 0 से लेकर 0 तक गया है। तो इसका जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे जाएगा। ये देखिए ये तो y है, ये x का है, पॉजिटिव ही सब आया है, निगेटिव है नहीं। तो यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पे आपका π/6 π/4 π/3 π/2 फिर बाद में कितना हो जाएगा, अगर 6 जोड़ते हैं तो π/2 में π/6 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 314 4 π/6। फिर उसके बाद से ये अगर दोनों जोड़ते हैं π/2 और π/4 जोड़ते हैं तो 3 π/4 हो जाता है। फिर बाद में 5 π/6 हो जाता है और फिर बाद में पाई आ जाता है। तो ये जा कैसे रहा है, देखिए 0 से ऊपर तक जाता है। अगर 90 तक वैल्यू देखेंगे तो 90 में 1 तक जाता है, तो यहाँ तक ऊपर जाता है, फिर बाद में यहाँ से 0 पे आ जाता है। तो इस तरीके का ग्राफ आपको साइन की देखने को मिलेगी। y = sin x का ग्राफ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 0 से गया था, पाई तक 0 पे आ गया। तो इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। जैसा भी कंडीशन दिया है उसी हिसाब से हमें चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू पुट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ से जहाँ तक कंडीशन दिया एक्स की वैल्यू वही कंडीशन पुट करके और ग्राफ पुट कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे कुछ बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कुछ बढ़ा, फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुआ, फिर कम होते आया, कम होते आया, कम होते आया, फिर बाद में यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके के लॉजिक को पुट करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ कंडीशंस पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये कंडीशन बता के रखा है कि साइन 90 अगर प्लस थीटा होता है तो ये साइन का कॉस में हो जाएगा, कॉस में हो जाता है और थीटा हो जाता है। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा होता तो भी कॉस थीटा ही आता है। लेकिन अगर एक लॉजिक ये देखेंगे, जितने भी 90 माइनस थीटा होंगे ना वो सब के सब चेंज होंगे और पॉजिटिव रहेंगे। जैसे यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा रहता तो साइन थीटा आ जाता है। फिर अगर tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा। ये सब लॉजिक सीख लें। अगर कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा। अगर सेक 90 माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा। अब ये जो प्लस वाला लॉजिक लेके चला था इसको भी हम लेकर जाते हैं सभी का। अगर मैं ये बोलता कॉस 90 प्लस थीटा, अब प्लस थीटा हो गया तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, चेंज तो होगा साइन में लेकिन माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अगर वही मैं tan लिखता, tan 90 प्लस थीटा, तो ये भी क्या हो जाता है, माइनस कॉट थीटा हो जाता है। ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा होता तो माइनस tan थीटा हो जाता है। अगर यही मैं ये सेक लिखता 90 प्लस थीटा, तो ये सेक का कॉसेक में चेंज होता है लेकिन माइनस में रहेगा। अगर ये लिखता कॉसेक
90 प्लस थीटा, तो कॉसेक का सेक में चेंज होगा, लेकिन कॉसेक आता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे बता भी देता हूँ। इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सब के सब पॉजिटिव होते हैं और सब चेंज होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, चेंज होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। यहाँ सेकेंड अगर बात करूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में क्या होता है, सिर्फ साइन, आपको पता है सेकेंड कहाँ से होता है, मतलब 90 से लेके 180 तक ये सेकेंड होता है। तो साइन और कॉसेक ही प्लस में रहेंगे और सब क्या होंगे, माइनस में रहेगा। थर्ड में अगर चला है 180 से 270 के बीच में कोई एंगल दिख रहा हो, तो इसमें सिर्फ कॉट और टेन ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब माइनस। और इसमें सेक और कॉस ये दो पॉजिटिव होते हैं, और ये 270 से लेकर 360 के बीच में या 0 तक के 360 के इस तरीके से ले जाएंगे, 360 मान के देखो। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखिएगा जो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये भी आपको आइडिया मिल गया होगा। 2-4 बार क्वेश्चंस को करना, फिर भी अगर नहीं आइडिया मिलता है तो मैं तो आपके साथ ही हूँ। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप सॉल्व करके भेज सकते हैं, अपनी सॉल्यूशंस को भी दे सकते हैं कि सही है या नहीं है, वो चीज़ें भी आपको आइडिया मिल सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी कुछ नया ट्रिग्नोमेट्री के जैसे कंपाउंड एंगल के रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। कंपाउंड एंगल आ जाता है तो इसको कैसे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक फंडा भी पढ़ने वाले, कुछ बेसिक फार्मूला भी पढ़ने वाले हैं, तो वो चीज़ें भी आपको आइडिया मिल जाएगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है वो चीज़ें अभी आपको देखने को मिलने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।